दिल्ली में 45 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। बता दें आपको, इस मामले में केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिख कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में निजी अस्पतालों ने कोरोना टीकाकरण के नियमों का उल्लंघन किया और 45 साल की उम्र से कम के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया यहां पर की जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दिल्ली के प्रमुख सचिव को निर्देश जारी किए हैं। तो दिल्ली में 45 साल से कम उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा था और यह मामला जब केंद्र सरकार तक पहुंचा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो वहीं यहां राज्य सरकार को भी इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश केंद्र सरकार ने दिए हैं। प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं, मुख्य राजनीतिक संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। आइए सीधा रुख करते हैं प्रदीप का। प्रदीप, इस तरह की लापरवाही और वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, किस तरह की कार्रवाई की मांग की गई है और क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, इसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली के प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी गई है। उसमें सीधे तौर पर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जो निजी केंद्र हैं, जो अस्पताल से केंद्र जुड़े हुए हैं, उन पर टीकाकरण में जो कोविड गाइडलाइन तय की गई है उसमें अनियमितता का मामला है। यानी 45 साल की जो उम्र सीमा 1 अप्रैल से जो तय की गई है, उसमें उसकी अनदेखी की गई है। लिहाजा इसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए दिल्ली सरकार की ओर से। ये कहा गया है जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए। यानी जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन यहाँ पर बनाई गई है केंद्र सरकार की ओर से, अगर उसमें उल्लंघन का मामला आता है तो सीधे तौर पर दखल देने का अधिकार केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को है। उसी मानक के अनुरूप ये चिट्ठी भेजी गई है प्रमुख सचिव को दिल्ली के, और उसमें बताया गया है, ब्यौरा जो दिया गया है इसमें मैं आपको बता दूं, जो खास जानकारी मिली है इसमें पत्र में कहा कि निजी के रूप में जो काम कर रहे हैं का जिक्र है। इसके अलावा न्यूरो जो दूसरे संस्थान है, जो केंद्रीय जो निजी केंद्र में आते हैं अस्पताल से जुड़े हुए, उसका जिक्र किया गया है। तो ये एक प्रमुख तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर है जिस पर इसका जिक्र किया गया है और इसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है। लिहाजा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए, 48 घंटे के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, ये कहा गया है। तो इसके पहले जरूर पूजा हम देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी और ये मांग की थी कि जो कोविड गाइडलाइन तय की गई है उसमें छूट दी जाए। इसमें उन्होंने कहा था कि जो चिट्ठी लिखी गई थी, जो बढ़ते संक्रमण के मामले हैं उसमें यहाँ पर जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें गुजारिश की गई थी कि जो टीकाकरण की उम्र सीमा है वो बंदिश हटा दी जाए। ये मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ये मांग जरूर की गई थी। कल भी हमने देखा है महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने भी मांग की है कि टीकाकरण को लेकर उम्र सीमा की बंदिश हटा दी जाए, लेकिन इसको लेकर फैसला नहीं हुआ है और इसीलिए यहाँ पर जो मानक उनका पालन नहीं हुआ है, इसके लिए ये चिट्ठी भेजी गई है दिल्ली से। दिल्ली के प्रमुख सचिव को कार्रवाई करने को कहा गया है। ऐसे वक्त जब कोरोना संक्रमण की चुनौती बनी हुई है और खासतौर से हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का फैलाव दिखाई देता है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल को बैठक बुलाई है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो संवाद करने वाले हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो फीडबैक है वो लिया जाएगा, साथ ही आगे की दिशा और दशा तय की जाएगी। उस बैठक के बाद ये संकेत मिल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से मामला आया है और कोरोना गाइडलाइन का मानक का यहाँ पर पालन नहीं हुआ है, दिल्ली में निजी अस्पताल का मामला है जो केंद्र है, और इसीलिए वहां पर कार्रवाई की चिट्ठी भेजी गई है ताकि इस पर जो गाइडलाइन जो फॉलो की जाए सख्ती के साथ, वो मानक जो तय किए गए हैं उसी के अनुरूप टीकाकरण हो। इस तरह की दिशा निर्देश इस चिट्ठी में दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे वक्त जब दिल्ली खासतौर में एलजी को पावर देने की बात हो और जिस तरीके से उसके बाद विवाद देखने को मिला था, तो यहाँ सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर केंद्र की गाइडलाइन जो है उसके अनुरूप ही टीकाकरण हो, ये सुनिश्चित किया जाए। ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं दिल्ली सरकार को। चलिए, शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए।